नमस्कार, आप देख रहे हैं बोले भारत और यूपी की बात। मनीष के साथ में आपका बहुत स्वागत है। उत्तराखंड में कैबिनेट विस्तार हो चुका है। 5 नए मंत्रियों ने धामी मंत्रिमंडल में शपथ ले ली है और इस खबर के आते ही योगी मंत्रिमंडल का भी विस्तार जल्दी ही होगा, इसकी चर्चा चारों तरफ चल पड़ी है। पिछला रिकॉर्ड भी भाजपा सरकार का रहा है कि किस तरीके से मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया था 2021 में, और इसीलिए पिछले लंबे समय से ये कवायद चल रही है। जैसे जैसे विधानसभा चुनाव की तिथियां नजदीक आती जा रही हैं, वैसे वैसे ये चर्चा और तेज हो रही है कि जल्दी ही मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। उत्तराखंड में हो चुका है तो उससे जोड़कर ये भी देखा जा रहा है। सबसे ज्यादा चर्चा नाम को लेकर है कि कौन कौन से मंत्री बन सकते हैं। चर्चा में सबसे ऊपर नाम आ रहा है पूजा पाल का, इसके अलावा अशोक कटारिया का, मनोज पांडे का, इसके अलावा गोविंद नारायण शुक्ला का, आकाश सक्सेना का, इसके अलावा भूपेंद्र चौधरी का भी नाम इसमें शामिल किया जा रहा है कि ये सभी मंत्री बन सकते हैं। लेकिन कौन मंत्री बनेगा, इसकी तो कानो कान हवा किसी को नहीं लगती। इसे तो सिर्फ दो ही लोग जानते हैं, या तो अमित शाह या नरेंद्र मोदी या दोनों। तो अभी कयासों का दौर चल रहा है, लेकिन एक एक नाम पे चर्चा कर लेते हैं। पूजा पाल का नाम सबसे सरप्राइजिंग है, क्योंकि पूजा पाल चायल से समाजवादी पार्टी के टिकट पर 2022 के विधानसभा चुनाव में जीत कर आई थी। 2024 में जब राज्यसभा का चुनाव हुआ था तब पूजा पाल ने भाजपा के लिए वोट किया था, यानी उन्होंने सपा से क्रॉस वोटिंग की थी। और कुछ ही दिन पहले पूजा पाल को समाजवादी पार्टी ने 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है। फिलहाल वो स्वतंत्र हैं, और यदि योगी आदित्यनाथ उन्हें अपने मंत्रिपरिषद में शामिल करना चाहते हैं तो पूजा पाल के सामने और सरकार के सामने कोई वैधानिक बाध्यता नहीं होगी, यानी कोई लीगल हर्डल नहीं होगा। अब बात आकाश सक्सेना की भी। आकाश सक्सेना रामपुर के उपचुनाव में भाजपा के विधायक बने हैं। हालांकि उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि राजनीति की ही रही है। उनके पिता शिव बहादुर सक्सेना भाजपा से 4 बार के विधायक रहे। वो रामपुर की स्वार सीट से जीतते थे, और कल्याण सिंह जब मुख्यमंत्री थे तब वो शुगर केन के मंत्री भी थे। आकाश सक्सेना को भारतीय जनता पार्टी ने आजम खान के खिलाफ 2022 का चुनाव रामपुर से लड़ाया था, लेकिन उनकी जीत नहीं हुई थी और जेल में रहते हुए आजम खान जीत गए थे, बड़े अंतर से जीते थे। लेकिन कुछ दिनों बाद एक मुकदमे में आजम खान को 2 साल से ज़्यादा की सजा कोर्ट ने सुना दी और उनकी सदस्यता चली गई। फिर दिसंबर में रामपुर में उपचुनाव हुआ, दिसंबर 2022 में, और आकाश सक्सेना उस उपचुनाव में जीत के भाजपा के विधायक बने। अब ये चर्चा है कि उन्हें सरकार मंत्री बना सकती है। इसी तरीके से चौंकाने वाला नाम मनोज पांडे का भी हो सकता है। मनोज पांडे रायबरेली की ऊंचाहार सीट से समाजवादी पार्टी के टिकट पर 2022 में चुन के आए थे, लेकिन पूजा पाल की तरह उन्होंने भी राज्यसभा के चुनाव में क्रॉस वोटिंग की थी। समाजवादी पार्टी ने उन्हें भी 6 साल के लिए निकाल रखा है। तो मनोज पांडे को भी यदि मंत्री बनाना चाहे भाजपा सरकार तो उनके सामने कोई विधिक संकट नहीं खड़ा होगा और मनोज पांडे भी मंत्री बन सकते हैं। इसके अलावा भूपेंद्र चौधरी का नाम लिया जा रहा है। भूपेंद्र चौधरी भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बनने से पहले योगी मंत्रिमंडल में पंचायती राज के कैबिनेट मंत्री थे। जब वो प्रदेश अध्यक्ष बने तो उन्होंने कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया था। अब चर्चा चल रही है कि वो जबकि प्रदेश अध्यक्ष नहीं है तो उन्हें कैबिनेट में शामिल किया जा सकता है। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के अशोक कटारिया को मौका मिल सकता है और गोविंद नारायण शुक्ला को भी मंत्रिमंडल में शामिल करने का मौका मिल सकता है। लेकिन जिन नामों की चर्चा चल रही है, इसमें सबसे ज्यादा नाम सवर्णों के आ गए हैं या ओबीसी के आ गए हैं। किसी दलित विधायक का कोई भी नाम अभी तक इसकी चर्चा में शामिल नहीं हुआ है। अब चलते हैं 2021 में, जब योगी सरकार बनी थी, उसका पहला कार्यकाल था, तब भी चुनाव से 5 महीने पहले योगी मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ था। तब 7 मंत्रियों ने शपथ ली थी और उसमें 3 ओबीसी कम्युनिटी के थे, 3 एससी एसटी कम्युनिटी के थे और सिर्फ 1 सवर्ण थे। आपको याद होगा कि कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए जितिन प्रसाद को भारतीय जनता पार्टी ने मंत्री बनाया था। वो प्राविधिक शिक्षा के मंत्री बनाए गए थे। बाद में उन्होंने लोकसभा का चुनाव लड़ा, वो संसद चले गए। तो यदि कास्ट इक्वेशन को देखें तो तब भी 2022 में विधानसभा का चुनाव होना था और उससे 5 महीने पहले मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया था, और अब भी 2027 में विधानसभा का चुनाव होना है और उससे कुछ महीने पहले मंत्रिमंडल का विस्तार होने जा रहा है। तो ये तो जाहिर सी बात है कि इसमें 50% से ज़्यादा, यानी यदि सवर्णों को मंत्रिमंडल में शामिल करने का मौका मिल सकता है, उन्हें जगह मिल सकती है,
तो 2 से ज़्यादा तो मिलती हुई कास्ट इक्वेशन के हिसाब से नहीं दिखाई पड़ रही है। इस तरीके से देखें तो दलित बिरादरी से कौन मंत्रिपरिषद में जगह हासिल करेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे व्यक्तियों के, ऐसे विधायकों के नाम अभी सतह पर सामने नहीं आए हैं। हालांकि जिन नेताओं के, जिन विधायकों के नाम सरफेस पे चल रहे हैं, चर्चा में चल रहे हैं, उनमें से कितनों को मंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी ये कोई नहीं जानता। ये सिर्फ कयासों का बाजार गर्म है और लोगों के बीच इन नामों की चर्चा है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि इनमें से कम पूजा पाल और मनोज पांडे ने तो भारतीय जनता पार्टी को उनके मुश्किल समय में साथ दिया है, और जब संजय सेठ चुनाव लड़े थे राज्यसभा का तब उनके लिए वोट किया था, और समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट आलोक रंजन चुनाव हार गए थे। भारतीय जनता पार्टी के जितने विधायक थे उससे ज़्यादा सीटें राज्यसभा की भारतीय जनता पार्टी ने 2024 में जीत ली थी। तो ऐसा माना जा रहा है कि चूंकि पार्टी इन विधायकों के उपकार के नीचे दबी हुई है, इसलिए इन्हें मंत्री बनाया जा सकता है। मार्च खत्म होने को है। मार्च में नई सरकार का गठन हो जाएगा, यानी कि मार्च अप्रैल 2027 में सिर्फ 1 साल या उससे कम का समय बचा हुआ है। 2-3 महीने पहले आचार संहिता लग जाएगी तो सारे कामकाज ठप ही हो जाएंगे, यानी कि 2027 की शुरुआत से आचार संहिता यूपी में लग जाएगी विधानसभा चुनाव के लिए। तो कुल मिला के इन मंत्रियों के पास यदि आज की तारीख में शपथ ग्रहण हो भी जाए तो इन मंत्रियों के पास 7 महीने से लेके 8 महीने बचते हैं काम करने को लेकर। लेकिन ये मंत्री किस हद तक अपने विभागों में परफॉर्म कर पाएंगे ये बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात तो ये है कि किस कोटे से, किस जाति से, किस समुदाय से कितने मंत्री योगी मंत्रिमंडल में, मंत्रिपरिषद में हैं। राजनीतिक संदेश देना एक बड़ा कारण है, न कि विभागों को कितना परफॉर्मेंस मिले, पब्लिक तक योजनाओं की कितनी डिलीवरी हो। इससे ज़्यादा राजनीतिक संदेश देना है कि योगी मंत्रिपरिषद में इतने इस कास्ट के मंत्री हैं या इस कम्युनिटी के मंत्री हैं। चूँकि अब विधानसभा चुनाव नज़दीक है तो हर चीज़ को राजनीति के तराजू में ही तौल कर देखा जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि यदि सीटें खाली थीं तो इन्हें पहले भी भरा जा सकता था, जिससे कि एक मंत्री के पास कई विभाग हैं तो उनका बोझ भी हल्का होता। और जाहिर सी बात है यदि 4 विभाग किसी एक मंत्री के पास है और 4 विभाग 4 मंत्रियों के पास है तो ऑटोमेटिक काम करने में बहुत सहूलियत होती और जनता तक उसकी डिलीवरी भी होती। लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं, कई विभाग एक ही मंत्रियों के पास हैं, और अब जब नए मंत्री शपथ लेंगे तो विभागों का कुछ बंटवारा भी होगा। इस बात की भी चर्चा आ रही है कि बलदेव सिंह औलख को प्रमोशन भी मिल सकता है, वो भी रामपुर के इलाके से ही आते हैं। तो अब देखना है कि योगी मंत्रिमंडल के विस्तार के लिए और कितना इंतज़ार करना पड़ेगा। और अब जबकि उत्तराखंड में मंत्रिपरिषद का विस्तार हो चुका है तो इस बात की संभावना बढ़ गई है कि जल्दी ही यूपी में भी मंत्रिमंडल का विस्तार होगा और नए चेहरे मंत्री के रूप में सामने आएंगे। तो आप भी इंतज़ार करिए, हम भी इंतज़ार कर रहे हैं। यूपी की बात मनीष के साथ आप बने रहे, इसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। नमस्कार।